हैप्पी फादर्स डे पापा। वैसे हम लोग ये डे कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर मुझे आपको ये कहना था। और शायद मैं आपको अगर सीधे सीधे फ़ोन करूँगा या मिल के कहना चाहूँगा तो नहीं कह पाऊँगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे धर्म शास्त्र पुराण या लोगों की शिक्षाएं जगह जगह यही बताते रहती हैं कि माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, और हम कुछ भी कर लें कभी भी उस कर्ज को चुका नहीं सकते। तो वो न चुकाने वाली जो बात है ना, वो शायद बीच में कहीं आकर के न जताने पे रुक जाती है। और हाँ, माता पिता हमेशा बच्चों को बता पाते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, पर बच्चे कभी नहीं बता पाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। वैसे तो मैं आपको कई सारी चीज़ों के लिए थैंक्स बोल सकता हूँ, शायद सारा सारा दिन थैंक्स बोल सकता हूँ, पर मुझे आपको 3 चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना है, जिनमें से 2 चीज़ें मुझे बाई बर्थ मिली हैं और एक है जो आपकी और मम्मा की परवरिश ने मुझे दिया हुआ है। जो पहली चीज़ है जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, वो है मेरी पहचान, जो मैं आज हूँ। हमारा भारत हजारों साल की गुलामी से रहा, पहले मुगलों का, उसके बाद अंग्रेज़ों का। इतने लंबे समय के गुलामी के बावजूद आज जब मैं पैदा हुआ, तब भी मैं उसी पहचान के साथ पैदा हुआ हूँ जिसके साथ मेरे पूर्वज पैदा होते रहे हैं। आपने, आपके पिता ने, उनके पिता ने और शायद हमारी पूरी पीढ़ी ने न जाने कितना कुछ सहा हो इस पहचान को बचाने के लिए। कभी लड़े होंगे, कभी हारे होंगे, कभी जीते होंगे, कभी छोड़ के जाना भी पड़ा होगा। पर उस सब के बावजूद जब मैंने जन्म लिया तो मैं एक ऐसे हिंदू के रूप में जन्मा हूँ जिसे दूसरे धर्मों से कोई शिकायत नहीं है, किसी दूसरे धर्मों से कोई बैर नहीं है, और ना ही अपने धर्म की किसी चीज़ को लेकर के शर्मिंदगी है। ये चीज़ मैं समझता हूँ जो आपने बचा करके रखी पीढ़ी दर पीढ़ी और एज अ गिफ्ट आप देते रहे हैं, वो जो पहचान बना करके रखी है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है वो है ये धरती, ये ज़मीन, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना छत्तीसगढ़। लाइफ में मुश्किलें आई होंगी आपके सामने भी, आपके पूर्वजों के सामने भी, जहाँ आप सब, शायद सब के सब एक मौका चुन सकते थे एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, गांव छोड़ कर के शहर में बसने का, जहाँ सुख सुविधा के सारे साधन आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते थे। पर आपने जी तोड़ मेहनत करके वो सारी चीज़ें परिवार के साथ हमें हमारे गांव में ही दी। और शासकीय सेवा में होते हुए भी आपने अपने अंदर के टीचर के साथ साथ अपने अंदर एक किसान को जिंदा रखा। और आज भी मैं आपको उसी उत्साह से खेती करते देखता हूँ जिस उत्साह से मैं आपको पढ़ाते हुए देखता था। और आपकी कही हुई बात जो आप हमेशा कहते थे कि बेटा ज़मीन को मत बेचना, वो मुझे आज बड़ी रिलेवेंट लगती है। जब इस महामारी के दौर में सब इधर उधर भाग रहे हैं तो समझ में आता है कि खुद का घर होना कितना सुकून भरा है। सो छत्तीसगढ़ से, इस अच्छे भले लोगों के बीच, सीधे साधे लोगों के बीच बसे इस समाज में, इस माहौल में सालों तक बने रहने और हमें लेकर के आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों चीज़ें तो मेरे बर्थ के साथ थी। तीसरी चीज़ जो है वो परवरिश के साथ है। मैं जिस माहौल में, जिस हालात में पला बढ़ा और उसके बाद शिक्षा हासिल की, पढ़ते गया, तो एक चीज़ मैंने महसूस की, मैंने देखी कि आजकल जैसे ही बच्चे थोड़ा सा पढ़ने लगते हैं या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं या साइंस की ओर ज़्यादा उनका झुकाव होता है, तो डेवलपमेंट का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया गया है कि अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने बेसिक मूल्यों को पिछड़ा हुआ समझना। जिन संस्कारों के साथ आपने मुझे बड़ा किया, आपने और मम्मा ने, मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उन्हीं संस्कारों को लेकर के चला, उन्हीं संस्कारों के साथ आया। और आज भी मुझे अपने मंदिरों से लगाव है, अपनी संस्कृति से लगाव है, अपनी पहचान से लगाव है। और मैं बिना किसी भेदभाव वाले चश्मे के सबको बराबर देख सकता हूँ। ना सिर्फ दूसरे धर्मों को या दूसरी जातियों के लोगों के लिए,
बल्कि अपने अंदर भी और अपने बाहर भी किसी तरह का भेदभाव न रहे। वो जो चीज़ आपके संस्कारों के साथ समानता के साथ जो बच कर के रह गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सालों पहले मेरा एक रूममेट था जो दलित था, और अभी हाल फिलहाल तक मेरा रूममेट ब्राह्मण था। उस सब के साथ दोनों ही स्थितियों में आप लोगों ने कभी मुझसे ये सवाल नहीं किया, ना ही ऐसी कोई सलाह दी कि देख ब्राह्मण है ठग देगा तुझे, चालाक है, या ऐसी है तो शायद रिजर्वेशन लेकर के कहीं किसी हिस्से की जॉब लेके जाएगा। दोनों मेरे भाई जैसे रहे, और उसी के साथ ही चलता रहा सब कुछ, और कभी वो बदला नहीं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो चीज़ें मेरे अंदर से कभी नहीं बदली। इन रिटर्न मैं आपको क्या लौटा सकता हूँ? मतलब वही जो हमेशा से कहा जाता है कि हम तो आपको कभी कुछ नहीं लौटा सकते एज अ पेरेंट्स। आप जो करते हैं शायद हम कभी नहीं लौटा पाएंगे। तो मैं एक चीज़ के लिए आपको अश्योर करना चाहूँगा कि जो ये 3 चीज़ें लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ, वो तीनों चीज़ों को मैं ज़िंदा रखूँ। भारत में जन्मा हूँ, भारत में ही रहूँगा, यहीं काम करूँगा और यहीं यहीं मिटूँगा। और साथ ही अपने छत्तीसगढ़ के होने पे कभी पिछड़ेपन का अनुभव नहीं करूँगा, ना ही भीड़ भाड़ में लोगों के बीच शामिल होते हुए छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्म महसूस करूँगा, या फिर अपने किसान फैमिली से, पीढ़ी दर पीढ़ी किसान फैमिली से बिलोंग करने का किसी भी तरह मन में कोई मलाल रहेगा। और सबको जिस तरह से एक जैसा समझ के, एक जैसा ट्रीट करते हुए रहने की शिक्षा जो आपसे मिली है, वो मेरे साथ चलेंगी। हो सकता है उम्र बढ़ती है, सालों साल आगे चलने के बाद भगवान न करे ये दिन जल्दी आए या देर से आए, आए ही मत। पर शायद कभी ऐसा हो कि आप दोनों हिस्सा ना रहें इस शरीर के साथ हमारी ज़िंदगी का। पर इतना ज़रूर है कि तारकेश्वर सिन्हा के अंदर श्रीमती मानबाई सिन्हा और श्री जवाहरलाल सिन्हा के दिए हुए संस्कार ज़रूर ज़िंदा रखेंगे, और वो ज़िंदा रखेंगे अपने साथ आप दोनों को। सो पापा, थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे।